हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ऊपर का पैराग्राफ और श्लोक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज यहाँ से पढ़ेंगे। राजा शिव शिव इति उदीरयन्। उदीरयन् मतलब कहते हुए। राजा शिव शिव इस प्रकार कहते हुए, बोलते हुए। प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर। लक्षम दत्वा, लक्षम मतलब लाख, दत्वा मतलब देकर, प्राह मतलब बोले। शिव शिव इति उदीरयन् मतलब शिव शिव कहते हुए, मतलब जैसे होता है ना, कभी किसी के दुख से बहुत दुखी होते हैं हम, तो कहते हैं ना, हे भगवान ऐसा कैसे हो गया। तो वैसे ही राजा शिव शिव इति उदीरयन् मतलब शिव शिव बोलते हुए, मतलब अत्यधिक करुणा प्रकट करते हुए, उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख देकर, मतलब कि कवि ने अपने कष्ट को सुनाने के लिए जितने अक्षर बोले थे उतने अक्षर को जोड़ करके उतने लाख देकर, प्राह मतलब कहा, त्वरितम गच्छ गेहम। त्वरितम मतलब तुरंत, गच्छ मतलब जाओ, गेहम मतलब घर, कि शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अत्यंत दुखी है, इसलिए त्वरितम मतलब तुरंत ही, शीघ्र ही, गच्छ गेहम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्नदा मतलब किसी एक दिन, भोजः मतलब भोज। श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर मतलब भगवान शंकर को, नमितुम मतलब नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत शिवालय की तरफ गए। कि किसी और दिन महाराज भोज भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए शिवालय की तरफ गए। तदा को अपि ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण, राजानम मतलब राजा के, शिव सन्निधौ प्राह शिव के निकट जाकर, प्राह मतलब बोला। तो वहाँ पर कोई ब्राह्मण राजा और शिव के निकट जाकर बोला, मतलब कि जो शिवलिंग बना हुआ था, शिव जी का मंदिर था, वहीं राजा के निकट जाकर बोला। देव मतलब महाराज। अर्ध्यम दानव वैरिणा गिरिजया अपि अर्ध्यम शिवस्य आहृतम, कि शिव जी का आधा भाग, अर्ध्यम मतलब आधा, दानव वैरिणा मतलब दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु, गिरिजया अपि अर्धम, गिरिजया मतलब माँ पार्वती, गिरिजा पार्वती का पर्यायवाची था, तो गिरिजया अपि अर्धम पार्वती ने भी आधा, शिवस्य मतलब शिव का, आहृतम मतलब ले लिया। कि भगवान शंकर के देह रहित हो जाने पर, भगवान शंकर के यहाँ से कैलाश चले जाने पर, भगवान शंकर का आधा भाग दानवों के शत्रु भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा भाग माँ पार्वती ने ले लिया। तो जब उनका शरीर नहीं रहा तो देव इत्थम मतलब देव मतलब महाराज, इत्थम मतलब इस, जगती तले मतलब संसार में, पुरहरा भावे, पुरहर मतलब भगवान शंकर, अभावे मतलब अभाव में, कि इस संसार में भगवान शंकर के अभाव में समुन्मीलति मतलब प्रकाशित करती है। गंगा सागरम, गंगा सागर को, अंबरम शशिकला, अंबरम मतलब आकाश को, शशिकला मतलब चंद्रमा की कलाएं, नागाधिप मतलब शेषनाग, नाग अधिप मतलब नागों के राजा अर्थात शेषनाग, क्षमातलम मतलब पाताल लोक को, सर्वगत्वम मतलब सर्वज्ञता, और अधीश्वरत्वम, अधीश्वर मतलब होता है ईश्वर, ईश्वरत्व का भाव, देवत्व का भाव। तुम अगमत तुम्हारे अंदर चला गया, माम तो और मेरे अंदर तो, भिक्षाटनम मतलब भिक्षा लेने की प्रवृत्ति। भिक्षाटन का मतलब होता है कि इधर उधर घूमते रहना, घूम घूम कर कोई चीज़ ग्रहण करना, स्थिर होकर नहीं रहना। तो वह ब्राह्मण राजा भोज से कहता है कि इस धरती पर, इस संसार में भगवान शंकर के अभाव के कारण, क्योंकि जब तक भगवान शंकर थे तब तक तो सारी वस्तुएं उनके पास रहती थी, उनको प्रकाशित करती थी, लेकिन जब भगवान शंकर कैलाश लोक को चले गए तो उनका आधा भाग दानवों के बैरी भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा भाग माँ पार्वती ने ग्रहण कर लिया। तो हे महाराज, इस संसार में भगवान शंकर के अभाव के कारण जो वस्तुएं भगवान शंकर को प्रकाशित करती थी, भगवान शंकर को शोभा देती थी, वे वस्तुएं अब गंगा सागर को, समुद्र में प्रकाशित करती है, तो गंगा अब सागर को सुशोभित करती हैं, सागर में चली जाती हैं, और अंबरम शशिकला और चंद्रमा की कलाएं आकाश में, और शेषनाग
पाताल लोक में चले गए। और जो सर्वज्ञता थी और ईश्वरत्व का भाव था वह आपके अंदर चला गया, और मेरे अंदर तो भिक्षाटन की प्रवृत्ति, भिक्षा मांगने की जो प्रवृत्ति थी वह मेरे अंदर चली आई। क्योंकि भगवान शंकर को भी अनिकेत कहा जाता है कि जिसका कोई घर ना हो, तो भगवान शंकर भी भ्रमण ही करते थे, वो कहीं स्थिर नहीं रहते थे। तो कहते हैं कि जो उनका भ्रमण करने का भाव था वह मेरे अंदर आ गया, और जो अधीश्वर मतलब ईश्वरत्व का भाव था और जो सर्वज्ञता का भाव था कि सबके मन की बातों को जान लेने का भाव था वह आपके अंदर आ गया।